जिस नाटक मंच पर तुम राजा का स्वांग जितने पैसे में कर रहे हो उतने में हम सेवक का कर रहे हैं, बस वहीं तक, पीछे नहीं। और हम क्या, हमें स्वांग मिला, हम भूल गए स्वांग को, मान लिया सत्य, ये मेरी स्त्री, ये मेरा पुत्र, ये मेरा पति, ये मेरा मकान, ये मेरा धन, ये मेरा पक्ष, ये मेरा विपक्ष, ये दुखी करने वाला, ये सुखी करने वाला, यही बंधन है। अब आप समझ पा रहे हैं भला स्वांग कर रहे हैं आप? नहीं, सत्य वो मेरी पत्नी है, वो मेरा पुत्र है, यही माया है। जो त्रिकाल में सत्य नहीं है उसको तुम्हें सत्य भाषित करा दे, और जो त्रिकाल सत्य है उसका अनुभव न होने दे, यही भगवान की भ्रमात्मक माया है। श्री भगवान करुणा करके कह रहे हैं, ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम याता। बहुत सुंदर बात। कथम तास्त्यक्तु मुत्सहे, जिसने सब कुछ छोड़ दिया, केवल मेरे को स्वीकार किया, स्त्री, पति, पुत्र, बंधु, परिवार, धन, मकान, जमीन, लोक, परलोक, शरीर, मन, सब कुछ क्या छोड़ दिया? मेरा नहीं है। अंदर से मेरे कौन है? प्रभु हैं। मेरे सिर्फ प्रभु हैं। ये देखो, प्रवचन नहीं है। जब कोई फिसलता है पहले ही प्रभु संकेत कर देते कि भैया सावधान, आगे तुम्हें काई दिखाई नहीं दे रही पर हमें दिखाई दे रही, तुम फिसल रहे हो, सावधान हो जाओ। ये परमार्थ पथ है। यहां से फिसलने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा स्वादिष्ट और कीमती वस्तु दिखाई जाएगी, लेकिन जब तुम उस जगह पहुंचोगे तो वस्तु गायब हो जाएगी। आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले न आधी पावे, मान जाओ। पर उसको लगता है कि ये हम जो कीमती वस्तु प्राप्त करने जा रहे हैं इनको सहन नहीं हो रहा, इसीलिए रोक रहे हैं। सच्ची बात मान लीजिए, वैर विरोध जनित त्याग की यहां बात नहीं कर रहे। वास्तविक आपका कुछ नहीं है, कोई नहीं है। पता नहीं आपको कौन सी अज्ञान की वृत्ति जिससे आपको लगता है आपको कोई प्यार करता है, आपके कोई हैं। हम बचपन से बाबा जी हैं इसलिए नहीं कह रहे, पर वो वृत्ति आती है, वो दृष्टि आती है, तब दिखाई देता है केवल प्रीतम ही प्रीतम है, कोई है ही नहीं। और जिसे किसी को और माना अपना, वहां जब प्रेम का माप डाला तो प्रेम ही नहीं है, केवल स्वार्थ है। केवल अक्षर अक्षर में स्वार्थ है उसके, कहीं कोई प्रेम नहीं। तब लगता है कैसे बावरे जन हैं जो अमूल्य जीवन को अपने निश्चित घर पर पहुंचाने की जगह बाहर भटकते ही चले जा रहे हैं, ऐसे वन में जहां ना विश्राम है, न कोई अपना है, और ना कभी किसी भी तरह की शांति है। अशांत ही अशांत। और वो समझ में नहीं आ रहा, ज्ञान की धरा है, अध्यात्म का प्रकाश हो तो हाय हाय मच जाएगा हृदय में। कितना समय बर्बाद कर दिया, अभी कोई स्थिति प्राप्त नहीं हुई, वो तूफान मच जाएगा हृदय में। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम, जिन्होंने इन सारे संबंधों को हृदय से त्याग करके केवल मेरे में अपनापन किया, हित्वा माम शरणम याता कथम तास त्यक्तु मुत्सहे, मैं उसे कैसे त्याग सकता हूं। ये किन के लिए कह रहे हैं? चक्रवर्ती सम्राट रानी और पुत्रों सहित विराजमान महल में अम्बरीश जी महाराज के प्रति। आप कह सकते हैं कि संन्यास धर्म का उपदेश भगवान कर रहे हैं, नहीं। गृहस्थ धर्म में चक्रवर्ती सम्राट पद पर विराजमान महाराज अम्बरीश और विरक्त धर्म की चरम सीमा में विराजमान महर्षि दुर्वासा,
दुर्वासा जी से कह रहे हैं कि मैं ऐसे को कैसे त्यागने की सोच भी कैसे सकता हूं, कैसे छोड़ सकता हूं। कथम तास त्यक्त मुत्सहे, किसको? जिसने ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्त मिमम परम। दारा स्त्री, घर, जमीन, परिवार, संपत्ति, शरीर, प्राण जिसने मेरे लिए अर्पित कर दिए हैं, तो कोई एहसान नहीं किया। भगवान को तुमने कुछ दिया नहीं, बेईमानी से बच गए, भगवान की वस्तु को भगवान का मान लिया, तो इतने वो उदार हैं कि वो करुणा करके तुम्हारे अधीन हो गए। कैसे? जैसे एक घर का मालिक 1 किलो बढ़िया मिठाई लाया, सबको दिया, पुत्र को, पत्नी को, सबको, पाओ आज। उनमें से एक पुत्र भागा, एक पीस जो उसको हिस्से में मिली, और पिता के मुख में ऐसे किया। पिता को कैसा लगा? गोद में उठा लिया, दुलार किया और उसको पवा दिया और हृदय बलिहार हो गया। तो क्या उसने दान किया क्या पुत्र ने? नहीं, पिता की दी हुई वस्तु को उन्हीं के दुलार में समर्पित किया। तो क्या पिता उसका भोक्ता बन गया क्या? नहीं, पिता अब अपने हाथ से लेके गोद में बैठा के उसको पवा रहा है, और सब पा रहे हैं, पाए भी रहा है, पर इसे पिता पवा रहा है, और हृदय का अद्भुत प्यार उस पुत्र का विशेष उन्नति, विशेष भाव रखेगा। ऐसे ही भगवान समोहम है, सब भूतों में समान भाव से है, सबको सब कुछ भगवान ने दिया है, पर भगवान की दी हुई वस्तु को भगवान का मान के जब अर्पित कर देते हैं, तो भगवान के हृदय में उसके प्रति पक्षपात प्रकट होता है, दुलार प्रकट होता है। और कह रहे कथम तास्त्यक तुम मुझसे है, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूं? और जिसे भगवान नहीं छोड़ते उसके आनंद चरण चूमता है, रोम रोम परमानंद में ज्ञान, विज्ञान, भक्ति, ऐश्वर्य, वैभव, सिद्धियां सब उसके। जिसके भगवान हो गए तो अब पाना क्या बाकी रह गया? बोले कैसे हम छोड़ सकते हैं सब हमारे? तो छूट तो जाएंगे, पकड़ के दिखाना, पकड़े रहना। श्रुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करो नेह सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय बहिते। तुम बाबा जी हो, कठोर हृदय, तुम क्या जानो? प्यार करना क्या जानो तुम? कहते हो छोड़ दो, उनको मत छोड़ो। अभी पहले बताया स्वांग करो, स्वांग। जिसको जो स्वांग प्रभु ने दिया ठीक वैसे ही स्वांग करो। स्वांग में सत्य मत मान लेना कि तुम राजा हो गए, तुम पति हो गए, तुम्हारे पुत्र हैं, तुम्हारा सब स्वांग में होता है। एक बच्चा, एक बच्ची, पत्नी, वो भी सब पेमेंट से है। बच्चा भी, उसको भी पैसा मिलेगा अभिनय का। वो बच्चा नहीं जानता है मेरे मम्मी पापा और हैं, बस मुझे 2 घंटे के लिए इनको पापा बोलना या पिताजी बोलना या मम्मी बोलना है। वो भी जानती है या जानता है। अगर पत्नी का रोल कर रहा है कोई पुरुष श्रृंगार करके, तो जानता है बराबर पेमेंट पे हम इन थोड़ी देर के लिए। ऐसे ही हम तो युगल सरकार के हैं। मृत्युलोक में इस माया नाटक मंच पर मुझे स्वांग करने के लिए भेजा गया। करो गुरु का स्वांग। अगर अक्षरशः ठीक स्वांग कर ले गए तो इनाम मिलेगा। तुम करो शिष्य का स्वांग, ठीक स्वांग कर ले गए तो जीवन मुक्त हो जाओगे। तुम करो गृहस्थ का स्वांग, ठीक स्वांग कर ले गए तो जो योगियों की गति होती वही तुम्हारी गति होगी। परेशानी क्या है? स्वांग करना है, पर कौन स्वांग कर रहा है? सब अपनी प्रॉपर्टी मान लिए हैं, सब अपना मान लिए हैं, इसीलिए रो रहे हैं, इसीलिए परेशान हो रहे हैं। अब शास्त्र की बात तुम्हारी समझ में नहीं आती, क्योंकि समझने लायक बुद्धि नहीं रह गई। मोहग्रस्त बुद्धि शास्त्र भाषा को नहीं समझती, संत वचनों के हार्द को नहीं समझती है। ओ तो कह रहे थे ये दारागान पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम, सब छोड़ दो, बाबा जी बन जाओ। कहीं ऐसा नहीं लिखा, यहां कहीं नहीं लिखा कि तुम बाबा जी बन जाओ। बाबा जी से ही भगवान कह रहे हैं। दुर्वासा जी वलकल की लंगोटी लगाए हुए हैं, उनसे कह रहे हैं कैसे छोड़ सकता हूं?
साधो हृदय मह्यम साधु नाम हृदय तुहम मदन्यते न जानंती ना हम तेभ्यो मनागपि। साधु से कह रहे वो साधु है जो महल में बैठा हुआ है, साधु से कह। उनको क्या कहा? उनको कहा विप्र कह के संबोधन किया, द्विज कह के संबोधन किया। अहम भक्त पराधीनो हसुतंत्र इव द्विज। दुर्वासा जी को द्विज और अम्बरीश जी को कह रहे साधो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तुहम। वो मेरा हृदय वो साधु है और मैं उसका हृदय हूं। और बड़ी बात, सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं मदन्यत ते न जानंती ना हम तेभ्यो मनागपि। वो मेरे सिवा किसी और को नहीं जानता, तो मैं उसके सिवा किसी और को नहीं जानता। तुम क्या हो? जाओ उसी के चरण पकड़ो जाके, अगर सुदर्शन से बचना चाहते हो। बहुत बड़ी बात है। ये जो लोग बहानेबाजी करते, मैं गृहस्थ हूं, मेरे से भजन नहीं होता, मैं बहुत परेशान हूं, समझो तुम तो 2-4 लोगों का पालन करते हो। वो चक्रवर्ती सम्राट है, राज्यों का भरण पोषण कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं कि राजकाज नहीं कर रहे। भरत जी जैसा प्रेमी अद्वितीय सिंहासन पर भगवान की पादुका विराजमान करके आज्ञा लेकर, चक्रवर्ती सम्राट पद है महाराज दशरथ का, उस पे राघव की पादुका विराजमान करके आदि। और आपका जीवन कैसा है? भरत जी का जीवन कैसा है? ये बहानेबाजी नहीं चलती। परमार्थ में, प्रेम में, सत्य वस्तु की प्राप्ति में ये बहानेबाजी नहीं चलती। हम तो गृहस्थ हैं, हमारा तुम्हें छूट दी गई पापाचरण की, विषय भोगों की छूट दी गई है क्या? तुम्हें सेवा दी गई है, स्वांग दिया गया है। तुम्हारे 2-4 जन होंगे। देखो ना, जब भगवान सेवा देते तो हजारों की। बाहरी उदर पोषण करना, बाहरी व्यवस्था करना अलग बात है, और मन की व्यवस्था करना है बहुत अलग बात है। पर जो स्वांग देता है तो वो स्वांग का पूरा भाव भी देता है। अपने घर से कपड़ा पहन करके गया और वहां उसकी पोशाक अलग, ये पोशाक पहनो, ये तुम्हें डायलॉग बोलने हैं, ऐसा नहीं, ऐसा भाव करना, ऐसा भाव करना। वही जगत गुरु अंदर बैठे सिखाता है कि तुमको ये पद मिला है, तुम्हें ऐसे बोलना है, तुम्हें ऐसे चलना है। अब ये तब सिखाता है जब आप उनके स्वांग को स्वांग समझो। आप उनको तो समझ ही नहीं रहे, उनके बताए हुए वाक्य नहीं बोल रहे, उनकी बताई हुई क्रिया नहीं कर रहे, मनमानी। तो क्या हुआ? हटा दिए गए। अब स्वांग नहीं असली, तो अब असली उसका दंड भोगो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अब भोगो उसको। जैसे स्वप्न में कोई गला काटे तो जागे बिना दूर नहीं होता, ऐसे ही संसार में भगवत प्राप्ति के बिना तुम सुख चैन नहीं प्राप्त कर सकते। अभी मोह निद्रा में सो रहे हो। बोले तो बहुत कठिन बात है भगवत प्राप्ति करना। जैसा हम सुनते हैं रोज सत्संग में, जैसे गीता में जी भगवान ने जब मन को लगाने की बात कही तो कहा बहुत कठिन है प्रभु। वायु सुदुष्करम, वायु तूफान को रोकना जैसे कठिन, ऐसे मन को रोकना कठिन। कैसे रुकेगा? भगवान ने कहा अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य बिल्कुल तुम्हें परेशान नहीं होना। वैराग्य का मतलब वस्त्र का परिवर्तन ही केवल नहीं है। वैराग्य का मतलब भूखे रहना नहीं है। वैराग्य का मतलब चौड़े पे बैठना नहीं है। वैराग्य का मतलब है शरीर सहित जितने माने हुए संबंध हैं वो प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना, राग रहित हो जाना। सच्चा वैरागी वही है जो अपना कुछ नहीं मानता है, वो चाहे विरक्त हो चाहे गृहस्थ हो। देखो ना, विभीषण जी रावण के महामंत्री हैं, छोटे भाई हैं, बड़ा वैभव संपन्न महल है, लेकिन भगवान उनसे कह रहे तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊ देह नहीं आन नहीं हो रे। तुम्हारे जैसे संतों के लिए ही मैं अवतार धारण करता हूं। बलियारी ये बात मन में सोचना कि अब हमारे लिए भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है, क्योंकि वायु सुदुष्करम, मन को रोकना। तो अभ्यास और वैराग्य।
वैराग्य समझ लीजिए तो कोई परेशानी। वैराग्य, हम लोगों ने कुछ वैराग्य की मान्यताएं मान रखी है, भूखे रहना, शरीर को सुखा देना, ये ना खाना, वो ना, मतलब ऐसी कुछ धारणाएं बन गई कि एक वैरागी एक कोई मतलब अलग वस्तु है। नहीं, जथा लाभ संतोष सदा काहो सो कछु न चाहोगो। एकमात्र प्रभु का भरोसा, वो जैसी परिस्थिति में रख रहे वैसी परिस्थिति में रहते हुए जो स्वांग दिया है, जो तुम्हें सेवा दी है, वैसे ही करते हुए उनका स्मरण करो, भगवत प्राप्ति पक्की। अपना क्या है यहां, बस ये बात समझनी। जैसे सूक्ष्मता से समझो, जब हम मां के गर्भ में थे और वहां से आए तो कौन सा कपड़ा हमारे शरीर में था, कौन सा आभूषण था, कौन सी वस्तु के हम मालिक थे, क्या हमारा था? कुछ नहीं, बिल्कुल नग्न अवस्था में पैदा हुए थे। और जो शरीर था उसकी रचना अंदर गर्भ में भगवान ने की थी। बाहर जहां आए तो अब हम अपना मानना शुरू किया, मां, पिता, भाई, घर, संपत्ति, पत्नी, पुत्र, बढ़ते चले गए और ये समझ नहीं पाए कि फिर वैसे ही इस शरीर का नाश कर दिया जाएगा, फिर वैसे ही अगला जन्म। ये क्या नाटक चल रहा है, कब तक चलेगा? विचार नहीं करते, बंधते चले जाते हैं।